जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि जो सेंटेंस में सही यूज करना है प्रीपोजिशंस का। तो प्रीपोजिशन का सही यूज कैसे करें, हाउ टू यूज प्रीपोजिशंस करेक्टली। एग्जाम्स में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सही यूज करना होता है, राइट यूज करना होता है, एट द राइट सेंटेंस, एट द राइट प्लेस। तो वहां हमें देखना है, चॉइस हमारे पास ऑप्शन होता है, उसमें से कौन सा प्रीपोजिशन सही रहेगा जिससे सेंटेंस का मीनिंग सही कन्वे होगा। द राइट मीनिंग विल बी कन्वेड इफ यू आर यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। ओके, द कैट जंप्ड द वेल। अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, जंप्ड इन और इनटू। यहां इन आएगा या इनटू आएगा। तो यहां इन नहीं आ सकता क्योंकि यहां मूवमेंट है, जंप्ड गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यहां पर इनटू आएगा। यहां लिखा जाएगा द द कैट जंप्ड इनटू द वेल। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, शी लिव्स अ स्मॉल टाउन। इसमें इन आएगा या एट। सही यूज क्या है, करेक्ट जो सही यूज ऑफ प्रीपोजिशन है वो क्या होगा, सही प्रीपोजिशन क्या होगा, शी लिव्स एट। स्मॉल टाउन के लिए हमेशा एट का प्रयोग होता है, तो ये एट का प्रयोग होगा स्मॉल प्लेस के लिए। विलेज या स्मॉल टाउन होता है या स्मॉल प्लेस होता है, उसके लिए हम ऑलवेज एट का यूज करते हैं। तो यहां प्रीपोजिशन एट आएगा, एट। शी लिव्स एट अ स्मॉल टाउन। इसके बाद आवर ऑफिस ओपन्स 9:30 AM। हमारा ऑफिस 9:30 AM सुबह 9:30 खुलता है। तो यहां ऑन आएगा या एट आएगा। तो यहां सही जो यूज है वो एट आएगा। ठीक है, समय के लिए, टाइम के लिए एट आता है। तो आवर ऑफिस ओपन्स एट 9:30 AM। यहां एट का यूज हो रहा है। गोपाल वॉज स्टडीइंग अ स्मॉल इन। स्टेइंग, स्टेइंग मतलब रुकना, ठहरना। गोपाल वॉज स्टेइंग। अब यहां पर ये जो इन जो है, इनका मतलब होता है स्मॉल प्लेस ऑफ स्टेइंग ऑन द वे, जहां पर जिसको इन बोलते हैं, सराय, रुकने का, ठहरने का स्थान होता है, उसको सराय बोलते हैं। तो गोपाल वॉज स्टेइंग एट आएगा या इन आएगा, यहां आएगा एट ए स्मॉल इन, एट, क्योंकि छोटी जगह पे रुका है, एट आएगा यहां पे। गोपाल वॉज स्टेइंग एट ए स्मॉल इन। आई यूज टू वर्क अ रिप्यूटेड बैंक। यहां एट आएगा या इन आएगा, यहां इन का प्रयोग होगा। ठीक है, स्टैटिक है ये, इनका प्रयोग होगा। आई यूज टू वर्क इन अ रिप्यूटेड बैंक। द बेबी फेल द स्टेयर्स। बच्चा स्टेयर्स से गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया। यहां ऑफ का प्रयोग होगा या फ्रॉम का, फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम का यूज होगा, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना, दूर होना। तो दूर होने के सेंस में फ्रॉम का प्रयोग होगा, यूज होगा। जहां द बेबी फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, यहां सही यूज होगा फ्रॉम। फ्रॉम इज द राइट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग मार्केट। तो गो के साथ ऑलवेज टू का प्रयोग होता है, इनका तो मतलब ही नहीं है। तो ये टू से, गो के साथ ऑलवेज टू आता है। तो वी आर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, रमेश गोज टू द ऑफिस
इन कार डेली होगा या बाई कार? तो ट्रैवलिंग में जहां यूज होता है वहां बाई का यूज होता है, ठीक है। और अगर कोई हम अगर कोई हम एक्शन करते हैं या मान लो कोई कार्य करते हैं, उसके लिए कोई चीज वस्तु हम यूज करते हैं, उसके लिए अपने कार्य को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का यूज करते हैं, तो यहां हमने ट्रेन का यूज किया है, ट्रेन द्वारा जा रहे हैं। तो यहां सही होगा रमेश गोज टू द ऑफिस बाई कार। ट्रेवलिंग के लिए बाई का यूज होता है, सिंपल है, ठीक है। तो यहां बाई का यूज हो जाएगा। अगला है द पेशेंट इज सफरिंग हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप है, से सफर कर रहा है वो पेशेंट, रोगी को उच्च रक्तचाप की बीमारी है, शिकायत है। अब यहां पर ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा? तो सफरिंग के बाद ऑलवेज फ्रॉम आता है, ठीक है। तो यहां सही यूज होगा फ्रॉम। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है कि सही यूज कैसे करें, प्रीपोजिशन को ठीक तरह से कैसे इस्तेमाल करें। ये बहुत जरूरी है। अगले वीडियोस में आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे आप और नए नए रूल्स सीखेंगे और नए प्रीपोजिशंस के सेंटेंसेस सीखेंगे, जिसमें आपकी एक्सरसाइज होगी और आपका अभ्यास होगा, आपका लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, ग्रामर आप सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव होगी और जो मिस्टेक्स हैं वो आपसे बिल्कुल नहीं होंगी। फिर सीखते चलिए मेरे साथ। जय हिंद ऑल ऑफ यू।